आई लव मोहम्मद बवाल के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने आई लव मोदी कहा है। जी हाँ, ओवैसी ने आई लव मोदी क्यों कहा और क्यों आई लव मोहम्मद बवाल के बीच ओवैसी आई लव मोदी कहने लगे, ये बड़ा ही दिलचस्प हो जाता है। दरअसल आपको बता दें कि देश में आई लव मोहम्मद का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस पूरे मसले को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं तमाम जगहों पर पुलिस लाठी चार्ज भी कर रही है। लेकिन अब इस मसले पर ओवैसी का बयान सामने आया है और ओवैसी ने आई लव मोहम्मद के बीच आई लव मोदी का जिक्र कर दिया है। इसके साथ ही ओवैसी ने देश की सरकारों पर सवाल भी उठाया है। एआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने आई लव मोहम्मद का मुद्दा फिर से उठाया है। ओवैसी ने कहा है कि संभल मस्जिद का केस चल रहा है, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। और साथ ही ओवैसी ने कहा कि इस देश में कोई आई लव मोदी तो कह सकता है, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं कह सकता है। ओवैसी ने कहा, आप इस देश को कहां ले जा रहे हैं? अगर कोई कहता आई लव मोदी तो मीडिया भी खुश हो जाता है, अगर कोई कहता आई लव मोहम्मद तो उसका विरोध होने लगता है। ओवैसी ने कहा कि अगर मैं मुसलमान हूं तो यह मोहम्मद की वजह से है, इसके ऊपर और उससे परे कुछ नहीं है। ओवैसी ने यह भी कहा कि ये उन 17 करोड़ भारतीयों के लिए भी है जिन्होंने देश की आजादी में हिस्सा लिया। तो ओवैसी ने आई लव मोहम्मद क्यों कहा, वो जरा आप सुनिए। हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, अब एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं 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 ये ठीक नहीं, क्या करना चाह रहे आप इस देश का? और मतलब देश में आई लव मोहम्मद को लेकर लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर सड़कों पर उतरकर लोग हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इन्हीं प्रदर्शनों के बीच ओवैसी ने एक बार फिर से बयान दिया है। ओवैसी ने हालांकि हिंसा की निंदा की है, लेकिन साथ ही उन्होंने पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा कि हम हिंसा की निंदा करते हैं, कुछ वीडियोस में पुलिस लाठीचार्ज करते दिख रहे हैं और दुकानदार उन पर फूल बरसा रहे हैं। ओवैसी ने कहा, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस केवल सत्ता में बैठे लोगों के प्रति जवाबदेह है और किसी के प्रति नहीं। ओवैसी ने कहा कि वे कल आपको मारेंगे जब सत्ता बदल जाएगी। ओवैसी ने कहा कि मोहम्मद के अलावा कोई और मोहम्मद नाम नहीं था। अगर आप उनके पोस्टर लगाते हैं तो आपको उनका सम्मान करना होगा। ओवैसी ने कहा कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वे इतने सारे कानून क्यों बना रहे हैं और यह सब क्या हो रहा है। ओवैसी ने असम का भी मामला उठाया और कहा कि असम में 3000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया, यह दावा करते हुए कि निर्माण सरकारी जमीन पर था। तो ओवैसी ने ये बड़ा बयान दिया है और ओवैसी ने कहा कि हमें स्थिति से परेशान नहीं होना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि हमें धैर्य के साथ इसका सामना करना होगा। ओवैसी ने कहा कि हमें कानून के दायरे में रहकर सब कुछ करना चाहिए, कानून को अपने हाथ में न ले। ओवैसी ने लोगों से ये बड़ी अपील की है और ओवैसी ने यह भी कहा है कि जब आप कानून के दायरे में काम करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कानून सिर्फ एक मकड़ी का जाला है और कुछ नहीं। ओवैसी ने यह भी दावा किया है कि उनकी जानकारी के मुताबिक आरएसएस के गठन के बाद इसके किसी भी सदस्य ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति नहीं दी और न ही जेल गया। आपको बता दें कि ओवैसी ने यह बड़ी टिप्पणी की है, आरएसएस पर भी सवाल उठाया है। तो देश में आई लव मोहम्मद को लेकर जारी बवाल के बीच सरकार पर सवाल उठाया है और ये भी कहा है कि जब आई लव मोदी कहा जाता है तो देश की मीडिया भी खुश हो जाती है, लेकिन इसके अलावा अन्य लोग भी सवाल उठाते हैं।